याद रखिए, हम अगर अनाज खाते हैं, कोई भी फल खाते हैं, तो वह पेट में भी जाकर जीवित रहता है। अब बहुत लोग के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये कैसी बात कर रहा है, बेफिजूल की बात कि पेट में भी जाकर जीवित रहता है। चलो हम आपको समझाते हैं। यह वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। अगर आप यह सोचते हैं कि नॉनवेज नहीं खाया जाएगा तो प्रकृति में असंतुलन होगा, या आप ये सोचते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, वह भी तो जीव है, अगर हम उसे खाते हैं तब भी हम कहाँ से वेजिटेरियन हुए और नॉन वेजिटेरियन कहाँ से हुए, कैसे और कौन इसे डिफाइन किया है, इसके बारे में एक मेल आया है जिस पर मुझे वीडियो ज़रूर बनाना था। और इसे आप अंत तक देखिए ताकि आपको यह क्लियर हो सके, जो नॉनवेज खाते हैं या जो वेजिटेरियन है, उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले वह मेल जान लेते हैं कि वह मेल क्या आया है। जितने भी लोग वेजिटेरियन हैं वह हमेशा यह कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और साथ में यह भी कहते हैं कि जीव हत्या अच्छी बात नहीं है, किसी भी जीव को मारकर खाना उस जीव का अपमान है। अगर वह जीव की बात कर रहे हैं तो क्या पेड़ पौधों में जीव नहीं है? क्या हम उन्हें मारकर नहीं खाते हैं? अगर हम कोई फल खा रहे हैं तो क्या उसमें जीव नहीं है? अगर हम अनाज खा रहे हैं तो क्या उसमें जीव नहीं था? आप ही कहते हो कि हर चीज़ में जीव है, तो उसमें भी जीव है, तो क्या उसे खाना सही है? फिर यह कैसे डिसाइड हो जाता है कि नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों अलग अलग हैं? अगर जीव को खाना नॉनवेज में आता है तो सभी लोग नॉनवेज खाते हैं, और हमारे पुराने ग्रंथों में भी ऐसा लिखा गया है कि आप नॉनवेज खा सकते हैं, और बहुत से लोग नॉनवेज खाते भी थे। महाभारत को अगर उठाकर देखा जाए तो उसमें भी नॉनवेज खाया जाता था। मैंने बहुत से लोगों का पक्ष सुना है इस पर, किसी ने भी इसका संतुष्टजनक आंसर नहीं दिया है, क्योंकि किसी के पास कोई आंसर नहीं होता है। ऐसी तो बात नहीं है। सब लोग अपने अनुसार वेज नॉनवेज की कैटेगरी को बांट देते हैं। अगर इस तरीके से देखा जाए तो हर इंसान किसी न किसी को आहत करता है और आहत कर कर अपनी भूख मिटाता है। अगर हम लोग जीवों को इस तरीके से बढ़ने दें तो प्रकृति में डिसबैलेंस हो जाएगा। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं कभी कभी नॉनवेज खाता हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी को मार कर खा रहा हूँ, पर अगर इसके गहन अध्ययन को देखा जाए तो हम किसी न किसी को मार पी तो खाते ही हैं, यानी जीव हत्या तो हम लोग करते ही हैं, चाहे वह पेड़ का हो या पौधे का हो, चाहे वह अनाज का हो। मैंने बहुत लोगों के वीडियो को देखा है, मैंने बहुत लोगों को समझा है, पर आज तक मुझे संतुष्टिजनक आंसर नहीं मिला है, और हम अक्सर लोगों से इस प्रकार के क्वेश्चन करते रहता हूँ। आप योग की बात करते हैं, योग में भी मांस खाने के लिए कई ग्रंथों में कहा गया है, यहाँ तक कि हठ योग प्रदीपिका में भी गौ मांस भक्षण की बात की गई है। मैंने तो पूरा नहीं पढ़ा है, बस मैंने इसका रिसोर्सेज देखा है, और मुझे यह रियलाइज़ होता है कि दुनिया आखिर है क्या। लोग अपने अनुसार कुछ भी बताते हैं और अपनी सुविधा अनुसार लोगों को ज्ञान बांटते हैं। अगर आपके पास उचित आंसर है तो इसका उत्तर दीजिए, नहीं है तो कृपया मुझे मेल करके बता दीजिए। और आप प्लीज़ मुझे गलत ना समझें, मैं इसे सच में जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मैं इसकी खोज में निरंतर भटकता हूँ। धन्यवाद अगर आप इसका आंसर देते हैं तो। देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा मेल है और इसका आंसर हम आपको अवश्य देंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ पे आपने बात किया है, हठ योग प्रदीपिका में ऐसा लिखा गया है कि गौ मांस भक्षण। आपने खुद ही बोला कि हमने रिसोर्सेज पाया है, हमने पूरा रिसर्च नहीं किया है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग पूरा पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और लोगों के सामने यह चीज़ प्रस्तुत कर देते हैं। सबसे पहले हम हठ योग प्रदीपिका में आपको पढ़ के सुना देते हैं कि क्या लिखा है गौ मांस भक्षण के लिए। देखिए गौ मांस भक्षण जो है वह हमारे खेचरी मुद्रा के अंतर्गत आता है। खेचरी मुद्रा में एक ऐसा श्लोक है जिसमें बताया गया है कि गौ मांस भक्षण करने से क्या होता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, हिंदी में आपको सुनाता हूँ। ग्रंथकार ऐसे योगी की प्रशंसा करते हैं जो योगी खेचरी मुद्रा के माध्यम से निरंतर गौ मांस भक्षण करते हैं। यहाँ पे लिखा है गौ मांस भक्षण करते हैं या सोमपान करते हैं, ठीक है। वही मेरे दृष्टि से कुलीन साधक है। अब यहाँ पे जो लिखा है, आपने इतने चीज़ों को पढ़ा, ठीक इसके नीचे एक श्लोक लिखा गया है जिसके बारे में कोई नहीं पढ़ता है, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही टॉपिक चाहिए। वो टॉपिक क्या लिखा है इसके नीचे, साफ साफ लिखा है गौ मांस भक्षण, टाइटल देके लिखा गया है। ग्रंथकार कहते हैं यहाँ गौ शब्द का अर्थ है जिह्वा। गौ शब्द का अर्थ है जिह्वा, जीव है। यहाँ की गौ की बात नहीं किया गया है, जिह्वा।
उसको अपने तालु प्रदेश के समीप में स्थित कर ऊर्ध्व क्षेत्र में प्रविष्ट कराना, उसी को मांस भक्षण कहते हैं। यानी कि जो हमारा जिह्वा है उसको अंदर की तरफ मोड़कर ऊपर ले जाना, उसी को गौ मांस भक्षण कहा जाता है। यानी कि जिह्वा अगर अंदर की तरफ प्रविष्ट होगा, जिह्वा द्वारा रसानुभूति करना ही गौ मांस भक्षण कहलाता है, जिसे गौ मांस भक्षण के ऊपर वाले में भी लिखा गया है सोमपान, यानी कि अमृत का पान वहीं से होता है। ठीक है, यह तो आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आप हठ योग प्रदीपिका की कोई बुक उठाइए, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीव हत्या की। जो आप बात कर रहे थे कि हर चीज़ में जीव है, यह बात बिल्कुल सही है कि हर चीज़ में जीव है और हम लोग जीव को खाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन है। दूसरी बात, आप लोग यह कहते हैं कि अगर हम लोग नॉनवेज नहीं खाएं तो प्रकृति में संतुलन नहीं रहेगा, प्रकृति असंतुलित हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, कितना ज़्यादा आप लोग प्रकृति के बारे में सोचते हैं। बस खाने के लिए, प्रकृति के लिए हमेशा सोचते हैं, लेकिन पेड़ काटना हो, पोल्यूशन करना हो, इसके लिए कभी कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि उससे प्रकृति का कभी नुकसान नहीं होने वाला है। खाने से अगर मैं नहीं खाऊंगा तो प्रकृति का जरूर नुकसान होगा। इसमें तो अच्छा है, आप लोग प्रकृति का कितना हेल्प कर रहे हैं यह समझ में आ रहा है। देखिए, हम किसी के भी अगेंस्ट नहीं है, खाने वाले के भी अगेंस्ट नहीं है और ना खाने वाले के भी अगेंस्ट नहीं है। हम यहाँ पर बहुत ही लॉजिकली बात कर रहे हैं आपसे। जितने लोग ऐसा सोचते हैं अपनी ही बात में फंस जाते हैं। क्या कहते हैं, हम लोग चीज़ों को बनाते हैं और फिर खाते हैं। जैसे कि मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी पालन इसीलिए किया जाता है ताकि उसे खाया जा सके। हम लोग फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं ताकि उसका भक्षण कर सके, उसे खा सके। हम लोग उसको उत्पन्न कर रहे हैं तो प्रकृति में डिसबैलेंस नहीं होगा। दूसरी बात, आप लोग ये भी कहते हैं कि अगर नहीं खाया जाए तो डिसबैलेंस हो जाएगा। ओके, चलो इस बात को छोड़ देते हैं हम। अब मेन मुद्दा पे आते हैं। आप बोल रहे हो कि हर चीज़ में जीव है, यानी पेड़ पौधे में भी जीव है, अनाज में भी जीव है और हम लोग जीवन को खाते हैं। देखिए, आप यहाँ पे गलत सोच रहे हो। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जो चीज़ हम खाते हैं वैसा हमारा शरीर रिएक्ट करता है, वैसा हमारा शरीर ढलने लगता है। ठीक है, अगर हम नॉनवेज खाएं या वेज खाएं, याद रखिए, हम अगर अनाज खाते हैं, कोई भी फल खाते हैं, तो वह पेट में भी जाकर जीवित रहता है। अब बहुत लोग के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये कैसी बात कर रहा है, बेफजूल की बात, कि पेट में भी जाकर जीवित रहता है। चलो हम आपको समझाते हैं। इस चीज़ के बारे में बहुत कम ही लोग सही तरीके से समझ पाए हैं। आप किसी भी जानवर को काट कर, मार कर, उसे क्या 1 दिन 2 दिन रखने के बाद खा सकते हैं, या क्या उसे काट कर 2 दिन 3 दिन 4 दिन रखने के बाद उसे जीवित कर सकते हैं? आप कभी जीवित नहीं कर सकते, क्योंकि वो मृत्यु हो गया, वो खत्म हो गया। लेकिन आप अगर अनाज को काट कर अपने पास रखे हैं तो पहली बात, वो खराब नहीं होने वाला है। सूखा अनाज कभी खराब नहीं होने वाला है। दूसरा, वो बीज है एक्चुअली में, अगर उसे हम लोग भिगो देना तो उसमें से एक जीव निकल आएगा। जीव की आप बात कर रहे हैं, वो जीव बन जाएगा। उसे वापस से बोएंगे तो अनगिनत जीव वापस से हमारे पास निकल आएंगे, जिसको आप हमेशा कहते हैं कि ये जीव है ना, तो अनगिनत जीव निकल के आ जाएंगे। यानी कि वो कभी मृत्यु नहीं हासिल हुआ। जब हम उसे काटे, जब उसे अपने पास लिए, तो वो मृत्यु को कभी हासिल ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर ऐसी खूबी है कि वह किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करके उसमें ढल जाता है। जैसे कि चना को आप ले लीजिए, चना को पानी में भिगो दीजिए। ठीक, पहले चना बिल्कुल सिकुड़ा होता है, जैसे पानी में 12 घंटा भिगोएंगे वो फूल जाता है, क्योंकि वो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। अब पानी को निकाल दीजिए, कुछ दिन तक छोड़ दीजिए, कुछ दिन या 2 दिन छोड़ दीजिए। अब देखेंगे चना अंकुरित हो जाएगा, यानी चना में जान आ गई, तभी तो अंकुरित हुआ। अगर आप उसे बो देंगे तो चना भी हो जाएगा, यानी एक चना से हम ढेर सारे चना को ले सकते हैं। अब इसी प्रकार से पेड़ को अगर हम लोग काट देते हैं कहीं से, अगर उस पेड़ को वापस से कहीं बोया जाए तो वो पेड़ निकल आएगा। फल को अगर हम लोग खाते हैं काट कर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पेड़ को हम लोग खत्म कर देते हैं। हम आपसे अक्सर कहते हैं कि प्रकृति को कभी नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी कि पेड़ को ना काटने का सलाह तो सभी लोग देता है। पेड़ को कौन काटने के लिए कहता है? पेड़ के फल को हम लोग ले रहे हैं। पेड़ के फल को लेने से क्या पेड़ की मृत्यु हो जा रही है? अब आप बोलेंगे कि उसके अंश को हम लोग ले रहे हैं। अरे भाई, सिंपल सी बात है, उनका वो अंश है क्योंकि वह दे रहे हैं, वो एक फल दे रहे हैं। वो फल इसीलिए नाम है उसका, क्योंकि उसका वो मेहनत है, उसका वो
आउटपुट है, आप उसमें भी जीव डाल दे रहे हो, नो डाउट उसमें भी जीवंत है, उसमें भी सत्य है, लेकिन वह हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो वह हमारे शरीर में ढल जाएगा, तुरंत ढल जाएगा, क्योंकि वह उसी लिए बना है। और इसमें पेड़ को हम लोग नुकसान नहीं करते हैं, पेड़ को हम लोग नाश नहीं कर देते हैं, उसके जीवन को हम लोग खत्म नहीं कर देते हैं। आप किसी जीवंत जीव को खत्म कर देते हैं, यानी वह अब दोबारा किसी भी रूप में हमारे पास नहीं आ सकता है। यहाँ तक कि उसके बीज को भी आप समेट के नहीं रख सकते हैं। देखिए, हमारे ग्रंथों में यही लिखा गया है कि आप किसी का बना नहीं सकते तो आप बिगाड़ने की कभी कोशिश ना करें। हम पेड़ पौधों को लगा सकते हैं, हम उस बीज को अंकुरित करके वापस से बीज बना सकते हैं, और उस बीज से निकले हुए बहुत ढेर सारे फल को हम लोग लेकर अपने आप का भोजन बना सकते हैं। वह कभी खत्म नहीं होता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसा समझिए, अगर आप 2 भाग में तोड़ दीजिए तो क्या उसे धरती पर गाड़ने पर वो चना वापस से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? सिंपल सी बात है, वापस चना निकलेगा। तो चना मृत्यु को कब हासिल हुआ? और सिंपल सी बात आप सोचो कि जब भी हम पेड़ पौधों को काटते हैं या छांटते हैं, जब उनसे हम कुछ लेते हैं, अगर हम पेड़ को कभी भी फल लेते हैं, वो जीवंत है, फल लेते हैं, तो क्या कभी पेड़ को आप दुखी देखे हैं कि पेड़ बहुत ज़्यादा दुखी है? लेकिन कभी पेड़ कटे ना, तब उसके सामने आप खड़े रहिएगा, आपको दुख का एहसास जरूर हो जाएगा। पता नहीं आप लोग को होता है कि नहीं, लेकिन जिनके अंदर थोड़ा भी सेंस है ना, वह इस चीज़ का आभास अवश्य कर लेंगे कि पेड़ जब कटेगा ना तो आपको दुख होगा। या आसपास में जो आपका पेड़ हो ना, कभी जिसको आप कई सालों से देखते आ रहे हैं, अगर वो कटे ना कभी, तो आप उसके सामने जाके खड़े हो जाइएगा, देखिएगा आपको कैसा एहसास होगा, आपको बहुत दुख लगेगा। देखिए, ये सब एक बहाना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अगर आप उस जीव को वापस जीवित नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब वह मृत्यु को हासिल हो गया। यह आप मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन अगर आप फल को, अगर आप फूल को, अगर आप किसी भी चीज़ को अपने पास रखते हैं, उसे वापस आप जीवित कर सकते हैं, उससे वापस आप चीज़ें बना सकते हैं। नॉनवेज को आप जमीन में बो दीजिए, वो बन सकता है, उग जाएगा। और लोगों को इतना ज़्यादा इस चीज़ से ना डर लगा हुआ है, अलग अलग लोग लॉजिक्स दे देते हैं कि भाई बकरियां ज़्यादा हो जाएंगी, मुर्गी ज़्यादा हो जाएंगे, मुर्गे ज़्यादा हो जाएंगे, इतना ज़्यादा हो जाएंगे कि भैया वो लोग राज करने लगेंगे, इंसान गुलाम बन जाएगा। आप लोग के दिमाग में ही अलग अलग चीज़ चलता है। प्रधानमंत्री कल कोई बकरी होगा, मतलब कि बेफजूल की बात अगर करनी हो खाने के लिए तो ढूंढ ढूंढ के इंसान ना ला सकता है। देखिए, हम कभी खाने के खिलाफ नहीं हैं, आप हर वह चीज़ खाइए जिससे किसी इंसान को, किसी जीव को दुख ना पहुंचे, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं ध्यान रखना है आपको। अगर कोई मृत्यु को हासिल हो चुका है, अगर उसे आप खाते तो हम कभी आपको नहीं बोलेंगे, आप खाइए, नॉनवेज खाइए, वो मृत्यु को तो पहले से ही हासिल हो चुका है ना। लेकिन अगर आप किसी को मार के खा रहे हैं तो उसके खिलाफ हम हमेशा रहेंगे, बिकॉज आप किसी के जीव हत्या में शामिल हैं, और वह चीज़ चाहे किसी भी तरीके से हो। बहुत से लोग बोलते हैं ग्रंथों में लिखा गया है, ऐसा लिखा गया, अरे ऐसे ग्रंथ को हम छोड़ देते हैं भाई, जो ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि ऐसा खाना है। बहुत से ग्रंथों में ऐसा कहीं कहीं ना टिप्पणी दिया गया है, नहीं मानना है मुझे ऐसा ग्रंथ। हमें अपना समाज अपने हिसाब से बनाना है ना, अपनी सोच से बनाना है ना, अपनी लॉजिक से बनाना है ना। आप क्या चाहते हो कि हम तुलना करें कि यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है? अगर आप ग्रंथों के भी सही से अध्ययन करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं और क्या क्या फॉलो करना है। आप वही चीज़ फॉलो करेंगे जो आपके हित में है, आप बाकी वह चीज़ नहीं फॉलो करेंगे जो उस पर लिखा गया है। एक मूवी बन गई OMG, या फिर कुछ ऐसा बाबा ने धोखा कर दिया, या फिर कुछ ऐसा टॉपिक आ गया, तो मेन निगेटिव पार्ट को आप बहुत तेज़ी से सोच लेते हो कि हाँ ये निगेटिव पार्ट है, इसको हम पकड़ लिए, और इसके बाद सबके सामने वही निगेटिव पार्ट आप देते हो। एक मूवी बनी थी OMG, इसके बाद उसमें बताया गया था कि भगवान को दूध चढ़ाने वाली बात हुई। इसके बाद अलग अलग तरीकों की बात उठी कि भगवान नहीं होते हैं, लोग के दिमाग में ऐसा वहम डाला गया है। ये सब चीज़ आप लोगों ने देखा, समझा और लोगों से व्यक्त किया। लेकिन उसी मूवी में लास्ट में यह भी दिखाया जाता है कि भगवान रियल में उस इंसान के साथ थे। इस बात से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा लोगों का कि भाई भगवान चीज़ कोई था।
हम यहाँ पे ना विश्वास अविश्वास की बात ही नहीं कर रहे कि आप भगवान पे विश्वास करिए, आप दूध की चीज़ चढ़ाइए, हर चीज़ें अच्छी हैं। आपके सोच के हिसाब से जो चीज़ें सही हैं, जो सामाजिक रूप से सही है, उसे हमें करना चाहिए। और आप समाज में रहने के लिए आप अलग अलग तर्क, अलग अलग लॉजिक देंगे तो उससे थोड़ी नहीं चल सकता है। आपको खुद से रियलाइज होगा, अगर आप किसी बकरी को काट रहे हैं, आप किसी मुर्गी को काट रहे हैं, तो वो कितना तड़पता है आपने कभी देखा है? कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको तो स्वास्थ्य से मतलब है। बहुत लोग बोलेंगे कि जिसको एक बार चस्का लग गया वो नहीं छोड़ सकता। ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों ने इसका रियलाइज़ करके छोड़ा है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप छोड़ ही दो, बिल्कुल नहीं। आपके अंदर जब ये अंदर से आए ना, तभी आप ऐसा करो। जब अंदर से नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। देखिए, आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। आप पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जो वेज है और जो नॉन वेज है वो सब नॉन वेज हैं। मतलब वेजिटेरियन जो खाता है वो भी जीव हत्या करता ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। पेड़ में जान होता है, लेकिन हम पेड़ को नहीं काट देते हैं, पेड़ के फल को लेते हैं। इसका मतलब कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, और पैसा आपके अगर घर वाले यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपके घर वाले आपके साथ अत्याचार कर रहे हैं या फिर आपका भक्षण कर रहे हैं। किसी भी तरीके से भक्षण हो गया, पैसे से भक्षण हो गया। मतलब मेहनत आप कर रहे हैं, आप उसका फल आपको मिल रहा है, यानी जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिला आपको, और उस फल को कोई और अगर ले रहा है तो इसका मतलब आपका वो भक्षण कर रहा है। मतलब आपकी ज़िंदगी नष्ट हो जा रही है उससे। ऐसा तो है नहीं। अगर माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, तो आप पैसे कमा रहे हैं तो आप उनको दे रहे हैं, या फिर आप उनका पालन पोषण कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आप पेड़ का अगर पालन पोषण करते हैं, तो पेड़ का आप खुराक दिए तो पेड़ भी आपको फल दे रहा है, तो पेड़ भी आपका पालन पोषण कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक पक्ष से कोई भी चीज़ कर रहे हैं। अब बहुत लोग इसमें दिमाग लगाएंगे, भैया मुर्गी मुर्गा को भी हम खिलाते पिलाते हैं, बकरी को भी हम लोग खिलाते पिलाते हैं, इतने दिन जो खिलाए पिलाए अब हम खाएंगे। मतलब अजीब सी लॉजिक्स हैं लोगों की। मुझे इसके बारे में कोई बहस नहीं करनी है। बस एक चीज़ आप लोग याद रखिए, जहाँ पर आपको दुख लगे ना, उस काम को बिल्कुल मत करिए। और आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे जब आप उसे सूक्ष्मता से समझने की कोशिश करेंगे। कि किसी जीव की जब हत्या होगी ना, तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा सूक्ष्मता से कि यह चीज़ कितनी सही और ये चीज़ कितनी गलत है। आप किसी भी फल और किसी भी सब्जी और किसी भी चीज़ों को खा कर देखिए, और कभी आप नॉनवेज और ये खा के देखिए और इसे डीपली सोचिए, आपको समझ में आएगा। देखिए, समझने वाले लोग इतने में ही समझ जाएंगे। नहीं समझने वाले लोग के सामने कितना भी बड़ा कोई भी प्रश्न उठ जाए, वह कभी नहीं समझेगा इस चीज़ को। लेकिन बस अगर आप किसी जीव की इज्जत करेंगे, तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा आएगी, जो कि आपको एक सत्य के मार्ग पर लेकर जाएगा, जो कि आपको अंदर अंदर एक अलग सी खुशी महसूस कराएगा। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई विदेशों में यहाँ वहाँ कहीं कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है, तो फिर आप तो जीवित ही नहीं रह पाएंगे। देखिए, मुझे विदेश का नहीं लेना है, मुझे बाहर का लेना ही नहीं है। हमारे इंडिया में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से हमें चलना है ना। देखिए, लॉजिक्स तो बहुत से बन सकते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है। लॉजिक्स बहुत से बन सकते हैं, हर चीज़ की लॉजिक है, हर चीज़ की काट है। अगर आपके पास एक बात है तो उस बात पे भी एक बात है। किसी भी चीज़ की दुनिया में किसी भी चीज़ की ऐसी बात नहीं है जिसको उसको काटा ना जा सके। अगर आप उससे ज़्यादा बुद्धिमान है तो उस तर्क को काट देंगे, उससे ज़्यादा बुद्धिमान आएगा तो दिया हुआ तर्क वो काट देगा। ये तो बुद्धि की बात है ना, किसके पास कितनी बुद्धि है और कौन कितना ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है अपनी बातों को मनवाने के लिए। और अगर आप किसी बुद्धि पे चलने चाहते हैं, या खुद आप अपने बुद्धि को यूज़ करना चाहते हैं, या आपको सोचना है, ठीक है, आपको खाना है, तो ये मत बोलिए कि इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है और प्रकृति में ऐसा भूचाल आ जाएगा और कल को बकरी या मुर्गा या गाय या भैंस हमारे पर राज करने लगेंगे। तो मतलब ये सब चीज़ें बेफजूल की बातें हैं। बस याद रखिए, परिस्थिति के हिसाब से अगर आपके पास एक उचित भोजन है खाने के लिए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कुछ खाने के लिए आपके पास है, तो आप हमेशा वही करिए जिससे कि किसी को दुख ना पहुंचे। बस मेरा यही कहने का मतलब है, और यही आपको सोचना भी है। तो बस
इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। मेन आंसर यही था कि आपने यह तुलना किया था कि हर चीज़ में जीव है तो हम लोग जीव हत्या करते हैं। शायद उसका आपको आंसर बहुत ही अच्छे से मिल गया होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो नमस्ते सोच सीरीज पर चल रही है। मैं आपको लाइक और डिसलाइक के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा इस वीडियो के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी सीरीज़ पर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।